नमस्कार साथियों, मैं ईश्वरी उर्वशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल नेचर्स गार्डनिंग में। और आज का हमारा प्लांट है कोलियस का। आज हम कोलियस के बारे में बात करेंगे और इसमें मैं सारे ही पॉइंट रखूँगी कि किस कारण कोलियस ख़राब होता है या किस स्टेज पर जाकर हमारा जो कोलियस है वो ख़राब होना शुरू होता है। ठीक है, ये सारी बातों को रखने का एक ही कारण है कि हम जो कोलियस का प्लांट अपने पास रखते हैं वो हमेशा हमारे गार्डन में रहे। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, है ना। जब कोलियस जाने लगता है कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने कई जगह सुना होगा कि कोलियस का जो प्लांट है वो परमानेंट है। जी हाँ, ये एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन एक समय के बाद जो इसकी बुशनेस है, जो इसकी कलर है, या मैं कहूँ इसकी जो रौनक है, सब जो है ख़राब होने लगते हैं। जहाँ पर जाकर हम खुद ये कहते हैं कि अब बस हो गया, अब हम हटा देते हैं, ये ख़राब होना शुरू हो गया है, हो जाता है। लेकिन कुछ बातें हैं, अगर हम उन बातों को ध्यान देते हैं या कुछ टेक्निक है जिसे हम अपना कर अपने कोलियस की प्लांट को हमेशा अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को एक के बाद एक बताते जाऊंगी। इसको बूसी करने से लेकर कटिंग से इसको कैसे ग्रो करें, कटिंग से इसको पानी और मिट्टी दोनों में ही आप इसको ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिट्टी की। आप देख रहे हैं जो मेरा कोलियस का प्लांट है, कितने सारे हैं और कितने सुंदर दिख रहे हैं। ग्रीन, लाइट ग्रीन में है, मैरून में है, बहुत सुंदर सुंदर कलर में आपको मिलेगा कोलियस का प्लांट। और ये मेरे कुछ प्लांट ही को सामने रखा हुआ है, बाकी प्लांट बाहर ही है। तो बहुत सारी वैरायटी भी आती है कोलियस के प्लांट में। और जब ये ख़राब होने लगते हैं तो हमें तकलीफ़ भी होता है कि अरे, हम इसको बचा नहीं पाए या हम इसको संभाल नहीं पाए। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसे अपने कोलियस प्लांट को सालों साल अपने पास रख लेती हूँ। मैं एक से कैसे उसको उसको ख़त्म होने से पहले ही इसको मैं अपने पास और दूसरा प्लांट बना लेती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। तो कोलियस प्लांट के लिए अगर आप हार्ड मिट्टी भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड मिट्टी कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें कोकोपीट नहीं भी ऐड करते हैं तो भी चलेगा इसकी मिट्टी, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं भी रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका जो स्टेम है उसमें ऑलरेडी पानी रहता है। तो आप इसकी मिट्टी ऐसे बनाएं, एक भाग आप मिट्टी ले लें, एक भाग आप कंपोस्ट ले लें और एक भाग आप इसमें रिवर सैंड ज़रूर डालें। रिवर सैंड डालने से क्या होता है, जो पानी है वो नीचे से निकल जाता है। तो आप इस तरीके से अगर आप अपनी मिट्टी बनाते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने तक इस प्लांट को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक भाग आप इसमें कंपोस्ट डाल देते हैं उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कोलियस के प्लांट को और किसी चीज़ दें। तो सबसे पहले आप इसी तरीके से अपने प्लांट की मिट्टी बनाएं और इसको लगाएं। और दूसरी बात हो जाती है लोकेशन की। लोकेशन इसको ऐसे दीजिए जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट मिले और ब्राइट लाइट मिले। सैडी एरिया में भी अगर आप इसको रख रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको डायरेक्ट ब्राइट लाइट अच्छे से मिले। लाइट और सनलाइट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो आप कलर देख रहे हैं मेरे प्लांट का, ये सनलाइट में रखने का ही है। अगर आप इसको अंदर रख देंगे तो इसमें लाइट नहीं पड़ेगी और इसकी जो रौनक है वो ख़राब हो जाती है, उसमें शाइनिंग नहीं रहता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही आप अगर नर्सरी भी जाते होंगे तो कोलियस प्लांट परचेज़ करते हैं तो वो बाहर ही रखे रहते हैं। तो कम से कम 3 से 4 घंटे जो भी उसको धूप मिलता है बाहर ही रखे रहते हैं और उनका जो कलर है बहुत ही सुंदर दिखता है। तो हमें भी इसको इंडोर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको इंडोर रखे भी हैं तो आप इसको रोटेट करते रहिए, जहाँ इसको जैसे एक साइड अगर इसको आप धूप दिखा दिए तो दूसरे तरफ भी इसको धूप मिले, इस तरीके से आप इसको रोटेट करते हुए चलेंगे तो ये जो प्लांट है बहुत अच्छे से
अपने कलर को मेंटेन करके रखेगा और अच्छे से चलेगा भी। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं इसकी जो पानी है। पानी इसको आप तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी सूखने लगे या मिट्टी 2 इंच सूखी रहे, तब आप इसमें पानी डालें। जैसे कि आप जो मेरा प्लांट देख रहे हैं, इसको मैंने कैसे पानी दिया है कि जब इसका मिट्टी सूख जाता है तभी मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। नहीं तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम इसमें भी पानी, एक प्लांट को अगर पानी दे रहे हैं तो दूसरे प्लांट में भी पानी चले जाता है। तो इस तरीके से आपको देखकर इसको पानी देना है। और बात हो गई है पानी की, मिट्टी की और लोकेशन की भी। सनलाइट को अभी आपको मैंने बता दिया है कि इसको किस तरीके से आप इसको ये कर सकते हैं। अभी जो आप मेरा ये देख रहे हैं, अभी मैं आपको इसके स्टेम के बारे में बताऊंगी कि आप इसको, जो मेरा सामने दिख रहा है जो स्टेम थोड़ा मोटा दिख रहा है, तो इसी टाइम पीरियड के बाद जो हमारा जो कोलियस का प्लांट है वो अपने आप को ग्रो करने पे सक्षम नहीं रहता है। तो यहीं पे जाके हम क्या करते हैं, उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जैसे कि आप ये मेरा प्लांट देखिए, ये जो स्टेम देख रहे हैं ये मोटे मोटे से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस ये जो है अब अपना ग्रोथ नहीं करेगा। यहीं से फिर आपको क्या करना है, छोटे जो प्लांट निकले हैं उसको निकाल कर या तो आपको एक मिट्टी में लगा देना है, उससे वो दूसरे प्लांट हो जाएंगे। इस जगह पे ही आपको, जैसे आप दिख रहा होगा नीचे नीचे मैंने उसकी छोटी छोटी कटिंग लगा दी है। और जैसे कि आपको पानी में ग्रो करना है तो पानी में आप क्या करिए, जैसे कि मैंने एक पेंसिल जितना, ये देखिए मैंने पेंसिल के जितना एक कटिंग लिया हुआ है। और इसकी जो रूट है, देख रहे होंगे, रूट मतलब जो इसका नोट एरिया है उसको आप ध्यान में रखिए, कम से कम 2 नोट एरिया हो वो पानी के अंदर जाना चाहिए। इसको मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, ये बॉटल में मैंने इसको लगा दिया है। ये देखिए इसके 2 नोट एरिया कम से कम पानी के अंदर रहने चाहिए, तभी उसमें रूट डेवलप होगा। इसी तरीके से आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हो। मिट्टी में लगाने के लिए आप छोटी भी कटिंग लेते हो वो भी चल जाता है। तो आप इसको मिट्टी में भी लगाएं, और जब मिट्टी में लगाएं तो डिस्पोजर में ही लगाएं, ताकि आप उसको अ, दूसरा रिपोर्ट करें तो डिस्पोजल जो रहता है उसको आप फाड़ देते हैं तो उसका जो रूट रहता है वैसे ही का वैसे ही रहता है, बस आपको उसको मिट्टी के अंदर रखना होता है। तो आप इस तरीके से इसको आप मिट्टी और पानी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी बात है, ये देखिए मैंने इसको पानी में ही रखा हुआ था तो उसकी जो रूट है वो कितनी सारी हो गई है। आप देखिए तो पानी में भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। और मैं बताती हूँ आपको, इसको बुशी करने के लिए क्या कर सकते हैं। बुशी करने के लिए, जैसे ये मेरा प्लांट देख रहे हैं ग्रीन वाला, अच्छा हैवी और बुशी है, तो आप इसको बुशी कैसे कर सकते हैं। अगर आपका जो पॉट है, जैसे ये मेरा पिंक वाला है, ये इसी की तरीके से अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप बहुत सारी कटिंग को एक साथ लगा सकते हैं। जैसे कि ये मेरा प्लांट देखिए एक साथ लगा हुआ है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे प्लांट एक साथ उगते हैं तो भरा भरा दिखता है। और अगर आपके प्लांट छोटे हैं तो बुशी करने के लिए आप इसको और एक काम और कर सकते हैं, वो है कि इसको पिंचिंग करना। पिंचिंग कैसे करेंगे, ये देखिए मैं भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये लोग का मैंने पिंच करके नीचे लगा दिया, तो आप इसको नीचे से ये 4 पत्ते तोड़िएगा। देखिए जैसे कि मैंने इसको पकड़ा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से निकल गए। अब दोनों तरफ से नए नए ब्रांच निकलेंगे। तो एक ये है बुशी करने का, और कोई तरीका नहीं है। या आप इसको एक साथ बहुत सारे, अगर पॉट बड़ा है तो लगा सकते हैं, और बस सिर्फ पिंचिंग करते रहिए, आपका जो प्लांट है वो ऐसे ही बुशी होते जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने प्लांट को बुशी कर सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोलियस के प्लांट को हो या किसी भी प्लांट को बुशी करने के लिए आप पिंचिंग करते रहिए। और बात करूँ मैं फर्टिलाइज़र की, तो इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे किचन वेस्ट से ही आप इसको अच्छे से, इसका कलर सब चीज़ आप रख सकते हैं। जैसे एक किचन का जो रहता है ऑनियन पील, आप उसको इसमें डाल सकते हैं। और है, हम दाल चावल की जो पानी होती है उसको भी धोते हैं, तो आप इसको भी
कोलियस के प्लांट को दे सकते हैं और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल दाल पानी भी धो रहे हैं तो भी